प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का सेशन आपके परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, यह परीक्षा आपका सेंटअप का हो रहा है। प्यारे बच्चों, जो कि मैथमेटिक्स का कल ही पेपर है। प्यारे बच्चों, आप हमारे सेशन को परीक्षा से पहले देखकर जरूर जाइए, ताकि आपके परीक्षा में सारे छपने वाले प्रश्न को आज के इस सेशन में बतलाऊंगा। प्यारे बच्चों, जो कि आपके सेंटअप एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेंगे। प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न वैसे लेकर आए हैं जो कि सेटअप पेपर का ओरिजिनल है। प्यारे बच्चों, सेंटअप का मैं आज रात में पेपर कहीं से किसी स्कूल से लाया हूँ। प्यारे बच्चों, कुछ ऑब्जेक्टिव बतलाऊंगा जो कि आपके सेंटअप पेपर का ही है, तो आप देख भी लीजिएगा कि मैं एक चौकी पर रखकर सारे फोटो खींचकर अब बतला रहा हूँ। प्यारे बच्चों, बहुत ही मेहनत किया हूँ आपके लिए। तो आपको यदि आज का सेशन पसंद आए, क्वेश्चन सारे पसंद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिएगा। और चलिए तो देखते हैं प्रश्न को। और आज सेंटअप एग्जाम आपका कल मैथमेटिक्स का है, यानी प्यारे बच्चों 21 तारीख से, हाँ 21 तारीख को आपका फर्स्ट सीटिंग में जो है सेंटअप का एग्जाम होना है, मैथमेटिक्स यानी गणित का। प्यारे बच्चों, तो आप हमारे सेशन को देख कर जाइए और धड़ाधड़ तरीके से याद करके जाइए और धड़ाधड़ तरीके से पेपर में छपने वाले प्रश्न को, जस्ट यही प्रश्न आएंगे प्यारे बच्चों। मैं किसी स्कूल से लेकर आया हूँ पेपर और आप सभी को बतला रहा हूँ फोटो खींच के, जल्दबाजी में। प्यारे बच्चों, बहुत दिक्कत से पेपर को मांगा गया है। प्यारे बच्चों, और वो बेचारे आंसर को भी मार दिए थे टीचर द्वारा, लेकिन आंसर को मैंने फिलअप करके आपको बतलाऊंगा। प्यारे बच्चों, तो आप हमारे सेशन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर सब्जेक्ट का मैं अब बोर्ड तक तैयारी कराऊंगा, फाइनल एग्जाम तक। प्यारे बच्चों, समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। प्यारे बच्चों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका ओरिजिनल जो समझिए पेपर है, सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन। जस्ट इसी प्रकार का आपको पेपर देखने का कल मैथमेटिक्स का पेपर मिलेगा, तो आप समझ जाइए ओरिजिनल है। प्यारे बच्चों, सेट ए का आप देखिएगा तो सारे प्रश्न सेट ए में मिलेंगे, आप जाकर मिला लीजिएगा। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्यारे बच्चों देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के बीच क्या करे। प्यारे बच्चों देखिए क्या करे पहला प्रश्न, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी कितना होगी। प्यारे बच्चों, वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी हो जाएगी। ऑप्शन बी सही हो सकता है इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए क्या करा आप सभी के बीच, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। प्यारे बच्चों, कितनी हो जाएगी, 1 होगी। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए, चौकी पर रखकर मैंने हाल ही में फोटो खींचा जल्दबाजी में, और आप सभी को जल्दबाजी में वीडियो के माध्यम से बतला रहा हूँ। प्यारे बच्चों, तो आप शुरू से लेकर सारे प्रश्न को याद करके कल के पेपर में छाप दीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या करें, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा कितने डिग्री का होगा। प्यारे बच्चों, तो 60 डिग्री का। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न, टीपी तथा टी की किसी ब्रह्मा बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री, तो कोण ओ टी पी का मान होगा कितना हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कोण ओ टी पी का मान कितना हो जाएगा बताइए। इस कमेंट में यदि आपको उत्तर याद है तो बताइए। 30 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न, यदि tan 2a बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो ए का मान होगा कितना होगा। प्यारे बच्चों, ए का मान 36 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न देखिए, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 थीटा 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 इज लेस देन 90 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न देखिए, 9 cosec स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 cot स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 1 बराबर, तो 10 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, यदि साइन थीटा बराबर a/b हो तो कॉस थीटा का मान है कितना है। प्यारे बच्चों, तो रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बटा में बी हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करा अगला प्रश्न देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा। सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉट थीटा बराबर
कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, cot थीटा बराबर बताइए, cot थीटा बराबर हो जाएगा 12/5। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो cos थीटा हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या कर रहा है, 2 पॉइंट इतना 2 पॉइंट इतना 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 डॉट है, मतलब यह क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है प्यारे बच्चों, तो यह अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो समझ जाइएगा अपरिमेय संख्या होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या करा, एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है प्यारे बच्चों, कैसी संख्या होती है, तो हमेशा अपरिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, 0.057 यानी 57 पर रैंकिंग का सरलतम रूप है, क्या होगा प्यारे बच्चों, रैंकिंग है 57 पर, तो हो जाएगा 19/33। इस प्रश्न का ऑप्शन, जब भी 2 अंक पर रैंकिंग है तो बाटा में 2 3 लिख दीजिएगा और 3 से कटा दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो 19 या 57 शायद होता है ना, तो 57 हो जाएगा। 3 दो 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 अंक पर रैंकिंग है तो इसलिए बाटा में 2 को 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, यदि 140 बराबर इतना हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा। जो पावर में x प्लस वाई जो पूछ रहा है इसी का मान पूछ रहा है प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए 6 प्लस रूट में 125 माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस इंटू 1 माइनस 4√5 है, तो यह एक क्या है प्यारे बच्चों, यह एक प्रकार का परिमेय संख्या हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, 0.375 पी बटा क्यू के रूप में, तो क्यू का रूप होगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों क्यू का रूप, तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का मसा इतना तलसा इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या 315 हो जाएगी। निकाल कर देख लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, यदि भाग एलोगलिथम इतना में इतना तथा इतना r बराबर 32 हो तो ए का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा ए का मान, 1365 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। यदि चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक समपूर्णांक होगा प्यारे बच्चों, कौन हो जाएगा समपूर्णांक, तो 2q हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत होगा प्यारे बच्चों, किसका होगा, तो 343 बटा 2 के पावर 3 गुने 3 के 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य है, 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य 20 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। इतना जो अंक है इसकी माध्यिका है प्यारे बच्चों, इसकी माध्यिका क्या है, तो इसकी माध्यिका 16 है, क्योंकि इसमें 16 एक बार है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए आप सभी का बीच इतना का बहुलक है, इतना का बहुलक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 25 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा, एक बरम्बरता बटन की माध्यिका इतना माध्य इतना है तो बहुलक होगा, क्या हो जाएगा उसका बहुलक प्यारे बच्चों, तो 43.6 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, यदि इतना का माध्य 9 है तो x का मान हो जाएगा, इसमें माध्य 9 है तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए आप सभी के बीच, यदि किसी घटना एक के घटने की प्रायिकता इतना है तो एक के नहीं घटने की प्रायिकता कितना होगी प्यारे बच्चों, नहीं घटने की प्रायिकता तो 0.65 यानी 0.65 कह सकते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है,
3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो 8 हो जाएगी। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना नहीं हो सकती है? कौन सी प्यारे बच्चों? तो 0.9। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, एक पासा की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक होने की प्रवृत्ति कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो 5.6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। आज का क्वेश्चन यहीं तक प्यारे बच्चों, और पूर्ण विश्वास के साथ ये सारे प्रश्न आपको छपने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। वीडियो लंबा ना हो इसको देखते हुए प्यारे बच्चों, मैं आज तक यहीं तक खत्म करता हूँ। यदि वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों।